हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सभी। तो एक बार फिर से आप देख सकते हैं, आपके लिए इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है, क्योंकि बच्चे आप देख सकते हैं दिल्ली पुलिस के लिए बहुत सारे बच्चे डेडिकेट है, लेकिन आखिर उनको बच्चे यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आखिर उनको यही पता नहीं कि पेपर का लेवल, एग्जाम का लेवल कैसा रहने वाला है। तो बच्चे यहाँ पर आप देख सकते हैं 2020 में जो पेपर आपके हुए हैं उन्हीं को लेकर बच्चे यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण एक वीडियो में आपको लेकर आया हूँ। तो आपको आखिर पता होना चाहिए कि आपके पेपर जो कैसा आएगा। आप देख पा रहे हैं 28/11/2020 को जो आप देख पा रहे हैं, एग्जाम की टाइम गिर रही है 12:30 से 2 बजे तक। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 का जो पेपर था, तो बच्चे इसके अंदर अपन आज जीके भी बात करेंगे कि आखिर जीके के कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, और आपको बच्चे आगे आने वाली एग्जाम जो दिल्ली पुलिस 2023 की होगी, तो उसको लेकर दोस्तों एक रणनीति के तौर पर बहुत महत्वपूर्ण हेल्प करने वाला है ये वीडियो। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आखिर पेपर कैसे आता है, क्योंकि बच्चे आपको कोचिंग क्लासेज में जो पढ़ाया जा रहा है आखिरकार उसमें आप एक नॉर्मल तरीके से आपको यहाँ पर लेवल बनाया जा रहा है, लेकिन जो लेवल एग्जाम का होता है वो क्या होता है, तो आपको बच्चे इसके अंदर एक बार देखने को मिलेगा। तो कोई भी बच्चा एक बार वीडियो को अंत तक जरूर देखे, ताकि आपके सारे डाउट आखिर कैसा पेपर होगा, क्या हो सकता है, तो आपको यहाँ पर पूरा देखने के बाद सारे डाउट यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन बच्चे पूछा गया है कि आपकी देख सकते हैं आप, पहला ही क्वेश्चन, आप निम्नलिखित राज्यों में केंद्र शासित प्रदेशों में से किसके बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2019 के अनुसार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग स्थान शीर्ष पर रहा, यानी करंट जीके का पर्सन। अब आप देख सकते 2020 में एग्जाम हुई थी, और आपको देखने को मिलेगा बच्चे यहाँ पर 2019 का भी करंट जीके का प्रश्न पूछा गया है। तो आपको ये देखना है करंट जीके का जो क्या पोर्शन रहता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको क्या करना है, करंट जीके को बच्चे बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से पढ़ना है। अब आप पढ़ रहे इकोनॉमी, इकोनॉमी का देख सकते हैं आपको कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है। आप इकोनॉमी इस तरीके से ही पढ़ना आपको लिए बहुत फायदेमंद होगा। आप देख सकते भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार अर्थव्यवस्था में तरलता मुद्रास्फीति को नियंत्रण करने के लिए निम्न में से किस मौद्रिक नीति का साधन उपयोग में किया जाता है। अब आप देख सकते हैं कि आपको किस लेवल का प्रश्न पूछा जाता है। आप ये सोच रहे हो कि इकोनॉमिक से नॉर्मल सवाल पूछे जाते हैं, बच्चे नॉर्मल सवाल नहीं पूछे जाते हैं, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। आप देख सकते हैं इसमें 4 आपको ऑप्शन दिए गए, ये नीचे वाला सबसे राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको बच्चे जो आपकी इकोनॉमी पढ़नी है वो इसके लेवल की इकोनॉमी पढ़नी है, आपको टाइम पास नहीं करना है। आपको बुक में भी ऐसा नहीं कि पंचवर्षीय योजना आपने पढ़ ली, उस पंचवर्षीय योजनाओं को आप पढ़ के फ्री हो रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को बिल्कुल नहीं मिलता है। कैसा क्वेश्चन मिलता है आपके सामने, ये आप देख पाएंगे। निम्न में से व्यापक रूप से आनुवांशिक रसायन विज्ञान का जनक है। आप देख सकते हैं आप साइंस से भी कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपको यहाँ पर राइट आंसर मिल जाएगा। ये बच्चे इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न आपने देख रहे हैं कि चौथा नंबर का इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि आरटीजीसी में लेन देन ट्रांजैक्शन को व्यावसायिक घंटों में दौरान ट्रांजैक्शन दर ट्रांजैक्शन के आधार पर निरंतर संसाधित किया जाता है। आरटीजीसी जीएस का संपूर्ण जो नाम है, पूर्ण नाम इसमें पूछा, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा बच्चे। ये आप देख सकते हैं इसकी भाषा भी काफ़ी अच्छी लेवल की, आपको टेक्निकल इशू, टेक्निकल भाषा इसमें इस्तेमाल की जाती है। दिल्ली पुलिस का लेवल जो आप देख पा रहे हैं किस प्रकार का रहता है। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया कि सरकार के कुल राजस्व में कुल व्यय के बीच जो अंतर होता है उसको क्या कहा जाता है, यानी राजकोषीय घाटा कहा जाता है, वो इसमें क्वेश्चन पूछा। यानी इकोनॉमी जिस प्रकार के बच्चे हमें दिल्ली पुलिस में प्रश्न पूछे जाते हैं, इकोनॉमी कोई सीरियस नहीं लेता बच्चे, लेकिन इकोनॉमी कम से कम 10% पूछे जाते हैं, और वो भी अच्छे लेवल के यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको उसके अकॉर्डिंग इसमें आज पूरी तरह के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, ताकि आपको पता चल सके कि आखिर आपकी तैयारी किस दिशा में जारी है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में लॉर्ड नॉर्थ विलियम अधिनियम पारित किया गया था, यानी कि ये आधुनिक भारत का जो प्रश्न पूछा गया, आधुनिक इकोनॉमी है उसमें से आपको देखने को मिला दोस्तों। ये मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर से आपको देखने को मिला है, 1773 में किया गया था। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। 1700 मॉडर्न हिस्ट्री है वहाँ से भी प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं, आपको ये ध्यान रखना है। मौर्य काल में प्रशासन में सीमा शुल्क को टोल संग्रहण करने वाले को क्या कहा जाता था, किस नाम से जाना जाता था, शुक्ल अध्यक्ष के नाम से जाना जाता था। ये दिल्ली पुलिस में पूछा गया है। यानी दोस्तों पुरानी जीके भी यहाँ पर काफ़ी पुरानी जीके है वो भी पूछी जाती है, मौर्य काल से संबंधित प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है। और बच्चे अगर आपको ये अच्छा सेशन लगता है तो आपको क्या करना है, लाइक कर देना है, ताकि बच्चे, और जब आपकी इच्छा है कि आप मैं ये जीके का रखेंगे, इसके बाद अगर आपका प्यार सपोर्ट मिलता है तो आप देख सकते हैं आप रीजनिंग का भी यहाँ पर लेकर आएंगे, मैथ का भी यहाँ पर लेकर आएंगे, करंट जीके का मैं यहाँ पर कर ही रहा हूँ। इसके अलावा दोस्तों कंप्यूटर का भी अगर आप कहेंगे तो कंप्यूटर का भी यहाँ पर आपके लिए पूरा जितने पेपर हुए हैं दिल्ली पुलिस 2020 के, वो सारे पेपर आपके लिए यहाँ पर मैं लेकर आने वाला हूँ। अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पर लाइक कर देना और कमेंट भी कर देना नीचे। तो अगला प्रश्न बच्चे यहाँ पर आपका हो जाएगा, ये है आपका कि धननगर निम्नलिखित में से राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में किसका एक पूजा का नृत्य है। अब बच्चे यहाँ पर आप देख नृत्य के प्रश्न यहाँ पर पूछे जाते हैं, मतलब ऐसा कोई पोर्शन आपको नहीं छोड़ना है जहाँ से आपका प्रश्न नहीं पूछा जाता है। ये गोवा से संबंधित प्रश्न है, यानी गोवा में पूजा नृत्य जो आपका किया जाता है, धनगर जो है, धन नगर जो है वो यहाँ पर इसमें किया जाता है। ऐसा क्वेश्चन भी इसमें पूछा जाता है, यानी पूरे ऑल इंडिया के कल्चर भी बच्चे आपको पढ़ना है। ये आपको अपने आप में, ये नहीं कि छोड़ना कुछ भी नहीं है, छोड़ना कुछ भी नहीं है, आपको इसमें ध्यान में रखकर चलना है। अगला प्रश्न इसमें बच्चे पूछा गया कि बॉम्बे द्वीप में निम्नलिखित में से किस वर्ष पुर्तगालियों द्वारा दहेज के रूप में इंग्लैंड के प्रिंस चार्ल्स द्वितीय को दिया गया था।
इसका राइट आंसर हो जाएगा 1661। यानी कि 1661 के अंदर जो दिल्ली ये मुंबई है उसको पुर्तगालियों द्वारा दहेज में इंग्लैंड के जो प्रिंस ऑफ चार्ल्स द्वितीय थे उसको यहाँ पर दे दिए गए थे। दहेज की सिर्फ शादी नहीं करी गई थी, पुर्तगालियों ने अपनी लड़की की शादी अंग्रेजों के साथ की, उसमें इसको दहेज में दे दिया। ये आपके लिए सीधी सी भाषा हो जाएगी। तो बच्चे यहाँ पर भी ऐसा क्वेश्चन बनता है। आप देख रहे हैं ज्योग्राफी में प्रश्न बनते हैं, चट्टानों का अध्ययन किया जाता है उसको क्या कहा जाता है। तो बच्चे ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, पेट्रोलॉजी कहा जाता है। इसके आगे अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा बच्चे, इसमें करंट जीके आप देख सकते, करंट जीके भी इंटरनेशनल वाली भी करंट जीके है, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पर जो आपकी 2023 की जो पूरी करंट जीके है और 2022 की भी आपको यहाँ पर दोनों करंट जीके आपको कहीं ना कहीं रटनी है, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें अगला प्रश्न पूछा गया है, आप देख सकते हैं कि डेविड कैंपबेल इंग्लैंड के प्रसिद्ध खेल व्यक्ति थे जिनका दिसंबर 2022 में निधन हो गया था, उनका क्या नाम था और किससे संबंधित थे। तो नाम यहाँ पर उसे दिया गया और इसका संबंध पूछा गया था, तो क्रिकेट से संबंधित थे। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपने देखा है, अगला आपका हो जाएगा चाम मास का नृत्य जो कि भारत में प्रसिद्ध लोक नृत्य है कि जो अन्य किस देश में भी किया जाता है। अब बच्चे नृत्य से संबंध अब देख सकते हैं आप, सिर्फ एक पेपर में जिसमें 50 नंबर की जीके है उसमें बच्चे एक नृत्य का चैप्टर पढ़ना है। आप उसमें 2% आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, दोनों के दोनों। अब आगे आने वाले टाइम में आपको क्या करना है, नृत्य का चैप्टर आपको अभी से कंप्लीट कर लेना, बहुत बड़ा नहीं है और बहुत आराम से आपको हो जाएगा। पुराने जो प्रश्न आ रहे हैं आप उनको यहाँ पर जो देख के कौन कौन से एग्जाम में कौन कौन से नृत्य के संबंधित क्वेश्चन आए तो आप आराम से इस चैप्टर को क्लियर कर सकते हैं। अगला प्रश्न आपका हो जाएगा बच्चे, यहाँ पर आप निम्नलिखित में से कौन सी धातु बिजली की संवाहक है, यानी जो ग्रेफाइट है वो बिजली की सुचालक है, आप कह सकते हैं इसको सुचालक आपकी है। इसको आप ऐसा क्वेश्चन भी इसमें साइंस से जो आप देख पा रहे हैं, आपको बीच में प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न आप देख सकते विशेष भृंगवंशी को अगस्त 2020 में अर्जुन पुरस्कार दिया गया। ये दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये 2020 में करंट जीके का सवाल है, यानी करंट का भी ऐसा प्रश्न यहाँ पर, करंट के काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं तो आपको बच्चे करंट का यहाँ पर अभी से लेकर चल रहा है, मैंने आपको पहले बता दिया। 2023 के साथ साथ 2022 का करंट भी आपको यहाँ पर देखा जाएगा और पूछा जाएगा, तो आप दोनों करंट जीके को यहाँ पर आराम से लेकर चल सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में किस सेवा का विस्तार करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया PNCI ने अपनी अंतर्राष्ट्रीय सहायक कंपनी NPCI इंटरनेशनल लॉन्च की है, यानी कि UPI से संबंधित ये प्रश्न है। और बच्चे आपको दे टेक्निशियन जो आपके हैं टेक के क्वेश्चन भी यहाँ पर पूछे जाते हैं, टेक्निकल क्वेश्चन आपको जरूर याद करना है। यानी करंट जीके अगर आप पढ़ते हैं तो ये सारे टेक्निकल के क्वेश्चन भी आपको आराम से कवर हो जाएंगे, तो आपको इसमें ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन करना आपको इसी के बेस पर है। अब ये सोच रहे कि सर SSC एग्ज़ाम तो लेगी नहीं हमारी, अगर SSC एग्ज़ाम भी नहीं लेती है तो जो भी कोई एग्ज़ाम लेता है एग्ज़ाम के प्रश्न पैटर्न तो यही रहता है हमेशा से, क्योंकि ये तो है नहीं कि SSC कुछ अलग से प्रश्न बना के लेके आती हो या फिर TCS कुछ अलग से लेके आती हो। TCS भी करवाती है तो भी ऐसा ही पैटर्न होता है, दिल्ली पुलिस खुद भी बनाएगी, दिल्ली पुलिस के पास पेपर तो क्वेश्चन तो है नहीं, वो भी SSC के क्वेश्चन उठाएगी और कहाँ से उठाएगी। तो आपको ये ना सोचना, आपको सिर्फ इसका बेस पर तैयारी करनी है आने वाले टाइम में। अगला प्रश्न आपको किस राज्य में अक्टूबर 2020 में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए डिजिटल सेवा हेतु सेतु कार्यक्रम जो लॉन्च किया वो गुजरात ने किया। और ये दोस्तों फिर एक से करंट का, यानी करंट को आपको बिल्कुल हल्के में नहीं लेना। बेसिक तो आपको ये कि 2023 का ही पूरा पढ़ना है, लेकिन 2022 का भी आपको लेकर चलना है, क्योंकि 2022 में आपको पता है कि ये भर्ती बीच में आ जाएगी, यानी कि 2023 बीच में आपके एग्जाम हो जाएंगे, तो ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अब ये अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, इनमें से कौन सा ऐसा राज्य केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें ओसुडू झील पक्षी अभ्यारण्य है, यानी कि जो झील और अभ्यारण्य यानी कि दोनों से ही आपके यहाँ पर प्रश्न आए, यानी कि झील और अभ्यारण्य, तो ये भी आपको कंप्लीट यहाँ पर पढ़ के जाना। ये आपको मतलब ज्योग्राफी आपको यहाँ पर किस प्रकार की ज्योग्राफी प्रश्न बनते हैं आपको इसमें आइडिया लग जाए। एक और बच्चे यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका जो है नया प्रश्न आ गया, यानी फिर वो करंट जीके का प्रश्न आ गया, तो आप देख सकते करंट का बहुत ज़्यादा रोल है दिल्ली पुलिस के अंदर। तो ये बच्चे SSC ने काफ़ी प्रचलन में लाया है, SSC ने करंट जीके को। अगला प्रश्न निम्न से कौन सा प्राधिकरण भारत सरकार के प्रशासन के लिए उत्तरदायी है, ये आपका जो नहीं कि जो सचिवालय होता है उसके बारे में प्रश्न है, मंत्रिमंडल का। जैसे कि राज्य के अंदर भी सचिवालय होता है, वो केंद्र सरकार में भी एक सचिवालय होता है। ये पॉलिटी का सवाल ही बच्चे यहाँ पर काफ़ी अच्छे लेवल का, यानी कि आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पर दो चीज़ें दी गई, महान्यायवादी और सचिवालय, तो आप यहाँ पर दोनों आराम से इसको कर सकते हैं। फिर से बच्चे 2019 का करंट जीके का प्रश्न आ गया, देख सकते हैं। तो आपको यहाँ पर करंट जीके के प्रश्न तो आपको लेने ही लेने, आपको किसी प्रकार का कोई यहाँ समझौता करना नहीं है। अब देख सकते निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय सेना की पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल है। अब ये भी बच्चे सुनीता अरोड़ा है, ये भी क्या है, ये भी करंट का ही सवाल है।
तो आपको देख कर चलना है कि करंट के कितने पोर्शन आ रहे हैं। तो आपको मुझे लगता है 50% जिस प्रकार के आपके क्वेश्चन आते हैं उसमें से आपको बच्चे यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण है करंट जी के, तो करंट का आपको लेकर चलना है। आगे आप देख सकते हैं वेवगत सिद्धांत 1848 की अनुपालना में निम्नलिखित में कौन सी जो रियासत थी उसको जो हड़प नीति के तौर तरीके से दोस्तों सबसे पहले हड़पा गया था। इसका वो मतलब है सतारा जो आपकी रियासत थी उसको सबसे पहले हड़प नीति के जो कारण थी इसको क्या हड़प लिया गया था। तो ये इसका क्वेश्चन है। अगला प्रश्न आपका हो जाएगा बच्चे, आप देखने मिलेंगे किस वर्ष में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार भारतीय कांग्रेस के सत्र में गाया गया। तो आप देख कलकत्ता अधिवेशन में जो गाया गया था आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा 1896। ये वाला प्रश्न यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं कि फिर से करंट जगह का प्रश्न, IPL 2022 में चेन्नई सुपर किंग के कप्तान कौन थे, यानी MS धोनी से संबंधित प्रश्न, यानी खेल से संबंधित यहाँ प्रश्न आपको पूछने में आप देख सकते हैं। ओलंपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है बच्चे, ओलंपिक से संबंधित आपको बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन करना है। उसके बाद क्रिकेट, उसके बाद सेकंड नंबर पे है क्रिकेट, ओलंपिक और बैडमिंटन वगैरह आपको कोई भी छोड़ना नहीं, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर करनी होगी। अगला प्रश्न आपका हो जाएगा संविधान का मसौदा तैयार करने में संविधान सभा को लगभग कितने समय लगा। तो यहाँ पर एवरेजन बच्चों उन्होंने पूछा है, तो पॉलिटिकल का यहाँ पर सेकंड नंबर का क्वेश्चन आ गया है, 5 यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अगला पर निम्नलिखित में से किस राज्य में सिंचाई और बिजली उत्पादन संबंधित शारदा नहर स्थित है, यानी कि नहरों से संबंधित यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है। यूपी से प्रश्न बन गया है। ये नहर भी आपको यहाँ पर नहर है, बांध है, नदी है, झीलें हैं, अभ्यारण्य है, तो बच्चे ये सारी चीज़ें आपको पढ़ के जानी है, इनमें आपको कुछ भी छोड़ना ही नहीं है। ये सारी चीज़ें अगर आपकी कंप्लीट है तो आपके आराम से एक भी प्रश्न आपका छूटने वाला नहीं है। अगला प्रश्न आप जनगणना 2011 के अंतरिम जनसंख्या की कुल जनसंख्या अनुसार जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है किस राज्य का है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार, यानी कि बिहार की सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है। तो अगला प्रश्न आपका हो जाएगा, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 28 नंबर का क्वेश्चन में पूछा गया निम्न में से किस तारीख को नीले आसमान के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस, यानी कि जो भी दिवस है महत्वपूर्ण दिवस है, जो भी कोई दिवस होते हैं जिसमें से आपके महत्वपूर्ण दिवस में आप इससे तो स्वच्छ वायु दिवस पूछा जो 7 दिसंबर हो जाएगा, सितंबर हो जाएगा। लेकिन आपको जितने भी दिवस हैं, जो भी दिवस है, युवा दिवस है, पुराने दिवस है, नए दिवस बनाए कई बार मनाए जाते हैं, उन सभी को याद करके आपको जाना है इसके अंदर। अगला प्रश्न आपको किस सम्राट ने मूल रूप से प्रसिद्ध बौद्ध सांची स्तूप बनाया गया, इन अशोक सम्राट से संबंधित एक प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर अशोक हो जाएगा फ्रेंड्स। तो मौर्य काल से संबंधित आपको 2 प्रश्न यहाँ पर पूछ लिए गए हैं। आपको फिर मैं लास्ट में बताने वाला हूँ किस पोर्शन से क्या आपको पढ़ना है, ये भी आपको लास्ट में बताने वाला हूँ मैं। सितंबर 2020 तक की स्थिति के अनुसार निम्न में से कौन भारतीय रिजर्व बैंक के उप गवर्नरों में से एक है, यानी कि फिर से बच्चे यहाँ पर करंट जीके का सवाल आ गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा MD पात्रा, यानी कि ये आपका राइट। उप गवर्नर पूछे, यानी कि गवर्नर आप पढ़ के जाएंगे बच्चे, आप क्या करेंगे गवर्नर पढ़ के जाएंगे, लेकिन जो आपका आंसर की इसने क्या पूछ लिया आप गवर्नर के, तो आपको क्या करना है फर्स्ट रैंकर को आपको याद करना है। जैसे कि कोई भी अगर आपको फर्स्ट रैंकर आपका है तो आपको उसको तो याद करना ही करना, उसके बाद आप सेकंड रैंकर भी कोई आता है, सेकंड पद पे भी कोई, जैसे राष्ट्रपति अगर याद करना है तो उपराष्ट्रपति भी आपको याद करना है, तो इसलिए आपको ये जरूर याद करके जाना सब चीज़ें लेकर। अगला प्रश्न आपका हो जाएगा बच्चे यहाँ पर आनुवंशिकता के नियम का अन्वेषण किसने किया था। तो यहाँ पर ग्रेगर जॉन मेडल है, ये साइंस से सवाल आपका पूछ लिया गया है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर से बच्चे करंट जीके का एक और सवाल, सितंबर 2020 तक की स्थिति के अनुसार भारत में के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, यानी कि फिर से करंट जीके का सवाल है। तो करंट बच्चे अगर आपने नहीं पढ़ी हो तो आपको खुद को करंट लग जाएगा पेपर में, तो आपको करंट तो अभी से पढ़नी है। आपको ये भी देखना है कि किस किस प्रकार के प्रश्न पर पूछे जाते हैं, तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। अभी तक बच्चे किसी ने भी लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ आप सभी से निवेदन है बच्चे लाइक ज़रूर कर दे, और कमेंट करके आप मुझे बताएंगे, क्या बताएंगे कि भाई हमें आगे अगर आप चाहते हैं, आगे आप चाहते हैं तो आप कमेंट में बता देना कि आपको जो भी पोर्शन आपको चाहिए, यानी कि क्या चाहिए आपको, रीजनिंग चाहिए या आपको मैथ चाहिए या फिर आपको कंप्यूटर चाहिए। तो बच्चे मैं इनके सारे पर्सन 2020 के हैं, मैं आपको यहाँ पर अगले वाली वीडियो में ला दूंगा, लेकिन तब लाऊंगा तब आप कमेंट करके बताएंगे, सभी लाइक करेंगे तो आपकी डिमांड होगी तो मैं आपके लिए लेके आऊँगा। अगर आप प्यार भी नहीं दोगे, ना लाइक करोगे, ना कमेंट करोगे, तो मैं फिर क्यों लाऊंगा आपके लिए। तो आपकी हेल्प हो जाए इसलिए मैं ऐसा चीज़ें कर रहा हूँ। आपको लगता है ऐसा तो आप मुझे कमेंट में कर सकते हैं। अगला प्रश्न आप देखिए विज्ञान से संबंधित एक और प्रश्न है, साइंस से विज्ञान की शाखा बस एक शाखा जो कि पौधे के जीवन चक्र में समाविष्ट अब सभी आवधिक घटनाओं के अनुक्रम से संबंधित है, जो कि फसल की वानस्पतिक और प्रजनन विकास अवधि पर मौसम की गतिशीलता को समझने में सहायता करती है, उसे क्या कहा जाता है, यानी घटना विज्ञान। अब आप देख सकते हैं बच्चे अच्छे नंबर का अच्छा क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन अच्छा नहीं है, आप बताओ। मतलब क्वेश्चन की भाषा होती है, क्वेश्चन तो सेम ही होता है बच्चे, क्वेश्चन कुछ नहीं है, ये जो आंसर होगा वही होने वाला है, लेकिन भाषा इसकी देख सकते हैं आप किस प्रकार की क्वेश्चनों में लिखी जाती है। तो आपको प्रैक्टिस करनी है, ऐसे ही प्रैक्टिस करनी है, आपको सीधे सीधे सवाल याद करके प्रैक्टिस वाले नहीं जाने। पुराने प्रश्न जो पेपर में आए हैं, पुराने वाले क्वेश्चन बच्चे वो आपको सबसे ज़्यादा करने हैं।
अगला क्वेश्चन आप देखेंगे हो जाए, प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है, जो कि भारत के राष्ट्रपति किसके जो राष्ट्रपति थे उनके जन्मदिन के अवसर पर बनाया जाता है। तो ये आप देख सकते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्मदिन पर ये 5 सितंबर को। तो आप देख सकते हैं, तो ये जो दिवस है, दिवस के सिर्फ दो बच्चे, यहाँ पर 2 क्वेश्चन आ गए। अब आप ये सोच रहे हैं यार दिवस के क्वेश्चन कैसे आते हैं इतने सारे बच्चे। दिवस कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, अगर आप चाहें ना तो आप एक दिन भी नहीं लगेगा उनको, आप चाहें तो 2-3 घंटे सारे दिवस ये कंप्लीट कर सकते हैं, इतने दिवस है मेन दिवस। अब ये तो बहुत इंपॉर्टेंट था, आपको पता था, ये तो याद आराम से आप बच्चे को था ही, लेकिन दो क्वेश्चन आ गए दिवस से, तो आपको इसमें हल्के भी नहीं लेना इस चीज़ को। निम्न में से किसे नाट्य कला नाट्य शास्त्र का प्रथम भारतीय महाकाव्य लिखा था? तो आप भरत मुनि इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अब फिर से बच्चे आप देख पा रहे हैं कि जो नृत्य से तीसरा संबंधित क्वेश्चन आ गया, यानी कि तीसरा प्रश्न यहाँ पर नृत्य से पूछा गया है इस पारी के अंदर भी। तो नृत्य तो आपका सबसे इंपॉर्टेंट है, कल्चर तो आपको देखना ही पड़ेगा। इसके बाद आप भारत सरकार द्वारा 2016 में से कौन सी योजना अधिसूचित की गई जो टैक्स सेशन और इन्वेस्टमेंट व्यवस्था के तहत हर घोषक पर लागू होगी? ये बच्चे 2016 का है, पर है तो करंट जी के मान सकते हैं आप। जो आपकी इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण डिपॉजिट योजना। तो इसका ये राइट आंसर हो जाएगा, जो कि 2016 की योजनाएं हैं, नरेंद्र मोदी सरकार की जो योजना है 2014 के बाद। तो आप उन योजनाओं को भी जरूर याद करना स्टार्ट कर दे अभी से, क्योंकि बच्चे लास्ट में आपसे ये सारी चीज़ें होगी नहीं, एकदम से प्रेशर पड़ेगा तब। संविधान किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्र कल्याण के लिए राज्य सूची में समेत किसी विषय से संबंधित मामले में संसद कानून बना सकती है? यानी कि अनुच्छेद 249 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसके तहत जो राज्य सूची का कोई विषय होगा उसमें संसद क्या बना सकती है? कानून बना सकती है। तो यानी संविधान से संबंधित प्रश्न इसमें खूब पूछे जा रहे हैं। अगला प्रश्न फिर बच्चे करंट का आ गया। अगस्त 2020 में प्रमुख भारतीय लोक गायिका अर्चना महंत का निधन हो गया, वह किस राज्य से संबंधित थी? यानी कि असम से। बच्चे सबसे ज़्यादा आपको मैं एक ट्रिक बताने वाला हूँ, क्योंकि असम है, जो भी नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं, यानी नॉर्थ ईस्ट के जितने भी राज्य हैं, इनके नृत्य सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, क्योंकि इनके याद नहीं होते हर किसी को। तो इनके क्या नॉर्थ ईस्ट के राज्य में असम है, मणिपुर है, मेघालय है, ये जितने भी राज्य हैं उन सभी राज्यों के नृत्य और उनके आपके देख सकते हैं कि आपके अभ्यारण्य बच्चे, और इनकी जो नदियाँ हैं, इनके झील है, बांध, ये सब आपको इसलिए रटनी है। ये आपको मैं रामायण बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से ये क्या करते हैं, सबसे ज़्यादा प्रश्न इधर से बनाते हैं। तो ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल है? तो ये आपका फसलों से संबंधित है, इसमें जूट राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका हो जाएगा, आप देख सकते हैं AL और LOT पावर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी स्टार्टअप ई बाइको के निम्नलिखित भारतीय क्रिकेटरों में से ब्रांड एम्बेसडर। ये बच्चे करंट जीके का सवाल है। ये क्या है? 2020 में करंट जीके का सवाल था। ये क्या है? ये भी करंट जीके का सवाल। अब तक आप देख सकते हैं 10 से 15 सवाल के बीच यानी करंट जीके आपकी पूछी जा रही है, और ये इस बार भी पूछी जाएगी। आपको बिल्कुल इसमें कोई शक शुबा होना ही नहीं चाहिए। अगला प्रश्न इसमें पूछा निम्न में किस शहर में केंद्र शासित प्रदेश में हजरत निजामुद्दीन औलिया इस्लामी एक दरगाह स्थित है? इसमें राइट जो आपकी निजामुद्दीन औलिया की जो दरगाह है वो तो सभी को पता है, फेमस है, दिल्ली के अंदर है। इसमें से प्रश्न पूछा गया इस बार। आप देख पा रहे हैं दिल्ली से संबंधित काफ़ी प्रश्न पूछे। वास्तुकला के बेहतरीन उदाहरणों में से एक आमेर का किला किस राज्य में है? यानी कि राजस्थान के लिए एक प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है। तो आपके लिए मतलब कि आप झारखंड से भी एक प्रश्न पूछा गया था कि लोकसभा में वहाँ पर कितनी सीटें थी, तो इसमें भी एक प्रश्न यहाँ पर आप देख राज्यों तक प्रश्न पूछ लिए जाते हैं इसमें। पतंगोत्सव मकर संक्रांति पर मनाया जाने वाला प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय त्यौहार है, जो निम्न में किस शहर में मनाया जाता है? यानी अहमदाबाद से। यानी कि राज्यों से भी बच्चे आपके सवाल इसमें पूछे जाते हैं, जो आपको इसका भी याद रखना है। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, इसे पूर्वोत्तर भारत में से निकलने वाली सबसे लंबी नदी सुरमा निम्न में से किस देश में बहती है? अब बांग्लादेश में। तो बच्चे मैं आपको बताया था ना कि नदियों से संबंधित भी आपको यहाँ पर प्रश्न पूछा जाएगा, जो भारत की। और ये कौन सी नदी है? ये नॉर्थ ईस्ट की राज्य की नदी है, जो नॉर्थ ईस्ट में आपके असम है, मणिपुर है, मेघालय, त्रिपुरा है, नागालैंड, उनसे ही संबंधित पूछा, उधर से ही ये निकलने वाली सुरमा नदी वहीं से बहती है। ये सबसे पहले आपके लिए हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा जाता है इसमें, रानी लक्ष्मी का विवाह किससे हुआ था? महाराणा गंगाधर राव नेवालकर से हुआ था। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि ये ओल्ड हिस्ट्री से भी प्रश्न, इसमें आधुनिक भारत से प्रश्न पूछे गए। निम्न में से कौन सा खेल पुरस्कार 4 वर्ष में लगातार उत्कृष्टता यानी खेल से संबंधित जो आप लगातार 4 साल तक प्रदर्शन करते हैं उसके जो अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है, वो 4 साल में अगर आपको लगातार किसी सब तरह से आप उत्कृष्टता दिखाते हैं तो आपको 4 साल के बेस पे अर्जुन पुरस्कार यहाँ पर दिया जाता है। इसके बाद आपके खेल से संबंधित 25 में पुरस्कार पूछे गए हैं। अगला प्रश्न में पूछा जाता है, भारत की निम्नलिखित जनजातियों से कौन सी जनजाति बनेश्वर त्यौहार मनाती है? अब फिर से बच्चे वही संस्कृति का सवाल आ गया, वही त्योहारों का सवाल आ गया, वही नृत्यों से सवाल घूम फिर के, मतलब कि आप देख सकते भील जनजाति है।
ये बनेश्वर त्यौहार मनाती है। अब ये आपको चार यहाँ पर जनजातियों से संबंधित भी आपको पढ़ के जाना है, क्योंकि जनजाति बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें मही रहती है। अगला प्रश्न में पूछा, निम्न में से किस वर्ष में भारत में स्वापन और औषधि और मन प्रभावी पदार्थ अधिनियम नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइक्लोट्रोपिक सब्जेक्ट से एक्ट लागू किया गया था? ये मतलब कि आप देख सकते हो 1985 में। ये पुराना सवाल है जो कि एक महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए। अगला प्रश्न में नीति आयोग से पूछा गया है। नीति आयोग भारतीय राज्य सरकारों द्वारा आर्थिक नीति निर्माण की प्रक्रिया में जुड़ा और भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया है। नीति आयोग का पूरा रूप, इसमें पूरा नाम पूछ लिया गया है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसका पूरा नाम इसमें हो जाएगा। तो बच्चे इसमें जो लास्ट प्रश्न पूछा गया ये आप देख सकते हैं जीके का। इसमें ये प्रश्न पूछा गया करंट जीके का। फिर आप देखें आपको बच्चे करंट लगने वाला है अगर आप करंट को नहीं पढ़ के जा रहे हैं। तो आप देखेंगे इसमें न्यू में किसी अगस्त 2020 में नेशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस यंग स्कॉलर परफेक्टिव सिक्योरिटी चैलेंज यंग स्कॉलर परपेसिटिव नामक पुस्तक विमोचन जो की थी उनका यहाँ पर आप देख सकते हैं MM नवरत्न ने, जो ये आपकी पर्सन इसमें राइट आंसर हो जाएगा, जो उस टाइम के दोस्त चीफ ऑफ जस्टिस एंड सुप्रीम कोर्ट के माननीय मुख्य न्यायाधीश होते थे 2020 में, उन्होंने बुक लिखी थी बच्चे। तो ये आपकी बहुत महत्वपूर्ण बुक थी, उसमें पूछा भी गया था इस क्वेश्चन को। लेकिन अब सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं कि इसमें करंट जीके का कितना पोर्शन आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा बच्चे पुरानी जीके भी आपको देखने को मिली, इसमें पॉलिटिकल भी आपको देखने को मिली है, इसमें नृत्य को काफ़ी डिटेल देखने को मिला है, सब चीज़ें इसमें मिक्सर रखी गई। लेकिन बच्चे अगर आप चाहते हैं कि आपको ऐसी और हेल्प की जाए और पुरानी जो प्रश्न है क्वेश्चन है एग्जाम लगी है दिल्ली पुलिस की, अगर आप चाहते हैं कि सभी का यहाँ पर आपको विश्लेषण करके दिखाऊं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देना। और आपकी तो जो आप डिमांड है कि आप रीजनिंग पढ़ना उसका पेपर देखना चाहते हैं, मैथ का देखना चाहते हैं, कंप्यूटर का देखना चाहते हैं, जो भी चाहते हैं कमेंट में आप जाना और कमेंट में मुझे लिख देना कि आखिर मुझे हमें क्या चाहिए। उसके अलावा बच्चे आपको करना क्या है, इसके अलावा आपको वीडियो को लाइक करना है। प्लीज़ आप सभी से निवेदन है, यार आप अगर सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर मेरा मनोबल भी टूट जाएगा। तो आपको सभी को लाइक शेयर भी कर देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बच्चे दिल्ली पुलिस की आपकी सारी अपडेट आपको इस चैनल पर मिलती है। तो बच्चे मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में। जय हिंद, जय भारत।